सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है। आज पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी, ठीक है। बट आज हम पढ़ेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, कि पार्टनरशिप में एक नॉर्मल पार्टनरशिप है, उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें वो क्या है, और ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, ठीक है। स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है और इसको कोई ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं करता है, ठीक है, और पढ़ाता भी नहीं है, जबकि ये आपका टॉपिक है, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स जो है उसमें ये टॉपिक है, ठीक है, राइट। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आज हम समझेंगे क्या होता है। पहले तो इसका एक्ट देख लो। एक्ट क्या है, जैसे हमने पार्टनरशिप का एक्ट पढ़ा था, ये ऐसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक्ट क्या है, 2008। ओके, अब देखिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है ये एक बिजनेस है। जैसे कि पार्टनरशिप हम करते हैं, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का इज़ टू कैरी आउट द लॉफुल बिजनेस विद द व्यू टू अर्न द प्रॉफिट। मोटिव इसका भी प्रॉफिट ही है, ठीक है। बट इसमें और उस पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो चीज़ आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। देखो, जैसे लास्ट क्लास पर हमने बताया था कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में आ रहे हैं, ठीक है, किसी चैरिटी वर्क के लिए आ रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाई, तो वो सेम सब है। तो डिफरेंस क्या है, फिर आप ये कहो कि मैम ये बताओ ना डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस क्या है इसका, ये एक सेपरेट जो है एंटिटी है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग की टर्म्स में जो है पार्टनरशिप जो है वो सेपरेट है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, इन द टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग, राइट, इन द टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग। बट इन द टर्म्स ऑफ द लीगली अगर कल को पार्टनर्स बिजनेस बंद होता है, लॉस होता है, लॉस फुलफिल नहीं होता, जितने भी एसेट्स हैं हमारे पास उसको बेचने के बाद भी हमारा कुछ लाइबिलिटी बन रह जाती है, उसको कौन फुलफिल करेगा। पार्टनर्स की पर्सनल एसेट तक भी बेचनी पड़ सकती है अगर आपने वो लाइबिलिटीज़ आपने नहीं दी, ठीक है। ऐसे ही, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, द LLP जो है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है फ्रॉम इट्स पार्टनर कैपेबल ऑफ ओइंग विद प्रॉपर्टी एंड सुइंग और बीइंग सूड। अब क्या है, इसमें क्या है, इसमें जो है पार्टनरशिप जो है आपकी 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 जो आप लीगली जो है उतना ही बाइंड हो जितना आपका उसमें शेयर है, ठीक है। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को हाथ नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको, उसमें क्या था, उसमें हमने पढ़ा था कि स्टूडेंट्स के एग्रीमेंट आप रिटर्न भी कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। पर इसमें रजिस्टर करना कंपल्सरी है। यू हैव टू रजिस्टर, आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी अपने पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन इज कंपनी विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। किस में आप रजिस्टर करोगे, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, लेकिन किस में रजिस्टर करोगे, रजिस्टर आप करोगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विच इज़ ROC टू ब्रिंग द आइडेंटिटी इनटू एग्जिस्टेंस, कि ये आइडेंटिटी हमारी, ये भैया हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस भी लेके आओगे, रजिस्टर कराना पड़ेगा भाई, ठीक है, कंपल्सरी। उसमें नहीं है अब कंप्लाइंस मस्ट फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न विद द ROC एवरी ईयर टू मेंटेन द एक्टिव स्टेटस। आपको मतलब रजिस्टर बेसिकली करवाना पड़ेगा, ठीक है। और सेपरेट आइडेंटिटी है, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें देखो मैनेजमेंट एंड पार्टनर्स, इसमें एटलीस्ट दो जो पार्टनर्स होंगे उसमें से एक पार्टनर जो होगा वो इंडियन होना चाहिए। वन मस्ट बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का रेजिडेंस होना चाहिए उसके पास एक पार्टनर के पास। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लाइंस, लीगल कंप्लाइंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। मैं बता दें आपको रजिस्टर तो करवाना ही पड़ेगा। अब है LLB एग्रीमेंट, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आर गवर्न बाय द रिटर्न LLB एग्रीमेंट। मैं बताया ना, रिटर्न एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। दिस मस्ट बी फाइल विद दी ROC, जिसके साथ आप रजिस्टर करोगे ना विद इन 30 days, ठीक है। तो मैं ये अभी तक हमने डिफरेंस पढ़ लिया कि उसमें क्या था,
उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि पार्टनर्स कोई एक किसी के एक के पास इंडियन रेजिडेंसी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इसमें है, उसमें ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि आपको रजिस्टर करवानी है अपनी पार्टनरशिप, इसमें कंपल्सरी करवानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या है कि लीगली जो है पार्टनर्स की उसमें प्रॉपर्टीज़ तक भी सेल की जा सकती है अगर आपने लाइबिलिटीज़ पूरी नहीं की, अगर बिज़नेस लॉस में चल जाता है। बट इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है, जितना शेयर है पार्टनर का उतना ही जो है होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख का लोन था बिज़नेस पे, ठीक है, बिज़नेस बंद हुआ, 6 लाख तक का पार्टनर्स का उसमें वो था, प्रॉफिट उनका शेयर था, 6 लाख का आप करोगे। अब 4 लाख पर्सनली जो है पार्टनर्स की प्रॉपर्टी सेल करके नहीं किया जाएगा, ठीक है। One of the most critical feature of an LLB is that the liabilities of the liability of the partners is limited. Here the liability is limited to the extent of their agreed capital contribution. मैंने यही आपको एग्जांपल दिया, भाई जितना पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है 6 लाख तो 6 लाख होगा, उसके अलावा उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती पर्सनली, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, कल को अगर बिज़नेस बंद हुआ तो आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से को सेल करके लाइबिलिटीज़ लोन जो भी लिए हैं उसको चुकाओगे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं, तो नो पार्टनर इज़ लाइबल फॉर द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स आर प्रोटेक्टेड रहेगी भाई, पर्सनल एसेट्स फ्रॉम द बिजनेस डेट्स एंड ऑब्लिगेशन। बिजनेस के जितने भी उधार हैं, जितने ऑब्लिगेशन है, उससे पार्टनर का पर्सनली लेना देना नहीं है भाई, ठीक है, ओके। तो हमने क्या पढ़ा, अब इसे समराइज़ कर लेते हैं। समरी क्या है इसकी भाई, समरी ये है कि LLP जो है लिमिटेड लाइबिलिटी है, पार्टनर्स की रजिस्टर करना कंपल्सरी है, सेपरेट आइडेंटिटी है। सेपरेट आइडेंटिटी मतलब कि लीगली जो है आप लाइबल नहीं हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, रजिस्टर करना कंपल्सरी है एंड सेपरेट आइडेंटिटी, ओके। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। एक्ट ध्यान रखना 2008 है, दोबारा से मैंने बता दिया आपको कि क्या है, मेन समरी हमने कर दी कि लिमिटेड लाइबिलिटी की पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स का कोई लेना देना नहीं है, रजिस्टर करना कंपल्सरी, आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा, ठीक है, ROC के तहत, और सेपरेट आइडेंटिटी, ओके। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको टॉपिक। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।